हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ उपसर्ग और प्रत्यय और उनके उदाहरण। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं और इनके कुछ उदाहरण भी देख लेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि किस शब्द में कौन क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है और लगा भी है तो क्या, मतलब कौन सा लगा है उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये आपको कभी कभी पहचानने के लिए आता है और कभी कभी कुछ उपसर्ग दे दिया जाता है, उससे शब्द बनाने होते हैं और कुछ प्रत्यय दे दिए जाते हैं और उनको लगाकर नया शब्द बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसका ये नहीं, कभी बहुत रेयर ही ये पूछता है कि उसकी परिभाषा दो, कभी कभी पूछ भी देता है कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण सहित बताओ। तो उसमें भी आप ही लिख सकते हैं। तो मतलब पहले देख लेते हैं कि उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है। तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, उपसर्ग। ठीक है, उप मतलब पहले, ठीक है, पहले उपसर्ग, पहले जब लगता है तो वो उपसर्ग होता है और जब बाद में लगता है तो वो प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्यय। तो इस तरीके से उपसर्ग मतलब पहले, ठीक है, और प्रत्यय मतलब पीछे, आगे और पीछे। ही देखो, उपसर्ग मतलब क्या हो गया? पहले लगेगा। तो उपसर्ग पहले जो भी होता है, उपसर्ग दो शब्दों का, तो वो पहले लगता है। किसी भी शब्द के दो अक्षरों का होता है वो पहले लगता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई और टॉपिक भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करें वीडियो को। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं उपसर्ग? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो एक उपसर्ग छोटा सा शब्द होता है, मतलब दो अक्षर का, प्रति, अधि, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। ये क्या होता है? ये जो शब्द होते हैं ये अगले शब्द, मतलब ये दिन, ठीक है, तो दिन के पहले लग गया प्रति, तो प्रतिदिन हो गया। तो दिन का अपना एक अलग मतलब होता है और प्रति का अपना एक अलग मतलब होता है। मतलब इसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं होंगे जिनका कोई मतलब ना हो, उनका भी एक मीनिंग होता है अपना एक अलग से। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर प्रति को हटा दिया जाए तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ऐसे जगह पे प्रत्यय उपसर्ग नहीं, मतलब अगर ऐसा लगा हुआ है और आपको पूछे कि उपसर्ग बताओ, तो अगर उसमें उन दोनों को अलग करके देखिएगा कि दोनों का अलग अलग मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तो पता चलेगा कि वहाँ पे उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले दिन का मतलब था दिन, और प्रति जो उसके साथ जुड़ गया और प्रतिदिन हो गया, मतलब हर दिन। ठीक है, ऐसे ही प्रति क्षण हो गया। ठीक है, पहले तो क्षण मतलब एक क्षण बोलते हैं ना, 1 सेकेंड वगैरह, तो प्रति क्षण, ठीक है, तो हर एक क्षण उसका मतलब। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद हमारा क्या है? अधि, तो अध्यक्ष, अधिक, तो अधि धन यक्ष, अच्छ, तो अच्छ हो जाएगा और अधि हो जाएगा तो अध्यक्ष हो जाएगा। और अधिक, अति का होता है अत्यधिक। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो पूरा है ये पूरा उठ के अलग से लगे। ठीक है, तो जब दो शब्द जुड़ते हैं तो अलग मीनिंग, अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अति धन अधिक अत्यधिक। ठीक है, अगर इन दोनों का विच्छेद करते हैं हम तो अति ये और धन अधिक हो जाएगा। तो अति धन अधिक अत्यधिक, अतिरेक, नी का निबंध और निष्कर्ष, सुविधा और सुविचार। वैसे ही वी का विशेष, विरोध, समर्पण, सम्मिलित, अनु का होगा अनुकरण और अनुग्रह। ऐसे ही अप का होगा अपमान, अपकर्ष, सह का होगा सहयोग और सहित। अब आगे हम देखेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या होते हैं प्रत्यय? मैंने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। और प्रत्यय शब्द प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये दोनों का अंतर है एक, इससे आपको समझ में आएगा कि अगर लास्ट में लगा है तो वो प्रत्यय है और अगर पहले लगा है तो वो ऑब्वियसली उपसर्ग है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और वो क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं सामान्य प्रत्यय के, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ ना कुछ तो आपको मतलब एग्जाम में आ ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ता,
ता क्या है? एक प्रत्यय है जो जैसे सुंदर के आगे अगर ता लग गया तो ये सुंदरता हो गया। तो ये पीछे साइड लगा हुआ है ता, तो ये पीछे अलग से मिलके इसके साथ और इसके शब्द का अर्थ बदल दे रहा है, ठीक है। तो पहले सिर्फ सुंदर है और उसमें ता जुड़ गया तो सुंदरता हो गया, ठीक है। तो किसी चीज़ की सुंदरता, इस तरीके से उसका मीनिंग हो गया, तो अलग हो गया। वैसे ही मित्रता, मतलब आप किसी भी शब्द के पीछे लगा के देखेंगे कि जिसके साथ और मतलब उसका मीनिंग बदल रहा हो और उसको अलग करने पे भी उसका एक अपना अलग मतलब हो उस शब्द का। बिना मतलब के शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगता। फिर नेक्स्ट पन, अपनापन, दीवानापन, अकेलापन, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसके पीछे ये प्रत्यय यूज़ किया जाए। ई, बड़ी ई है तो ये धनी, ज्ञानी, धन प्लस ई, जैसे आप उसका अगर संधि विच्छेद करें तो दोनों का अपना अपना मतलब निकलता है। और ज्ञानी, आई, पढ़ाई, लंबाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया? क, बालक, रक्षक, ये भी एक प्रत्यय है। कभी कभी आ जाता है तो हमें ये पता नहीं होता कि ये भी प्रत्यय है और हम उसमें मतलब लिख नहीं पाते हैं। वाला, खिलौने वाला, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, जो भी आप मतलब लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अना मतलब सिखाना, ठीक है। खिलाना, पिलाना, मतलब इस तरीके से आप इसमें जो भी जोड़ के बना सकते हैं। ना मतलब गाना, खाना, जाना, आना, कुछ भी लिख सकते हैं। त्व, देवत्व, मातृत्व, मतलब ये पीछे में देव प्लस त्व, मातृ प्लस त्व अलग अलग लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और 10वां नंबर है आवट, तो लिखावट, बनावट, इस तरीके से आपका ये 10 प्रत्यय हो गए। तो आपको इस वीडियो में मैंने 10 उपसर्ग और 10 प्रत्यय बताया है एग्जाम्पल में। जैसा कि मुझे आपने कमेंट किया था कि कुछ उदाहरण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हों, तो इस तरीके के उदाहरण मैंने इसमें लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आप एक बार देख लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपको दूसरा भी, क्योंकि बहुत सारे उपसर्ग होते हैं और बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, सिर्फ ये तो सिर्फ 10 है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते और जब आ जाते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको और ज़्यादा से ज़्यादा उपसर्ग प्रत्यय देखना पड़ेगा, आपकी बुक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि दिया रहता है हर आपके चैप्टर के पीछे में दिया रहेगा कि इस चैप्टर में इतने उपसर्ग यूज़ हुए हैं, इतने प्रत्यय यूज़ हुए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं और उसी जिस चैप्टर में दिया होगा उसी चैप्टर से पूछेगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, मतलब ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।